नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंथम बायोसाइंसेस के आईपीओ के बारे में। ये 14 जुलाई यानी कि आज ओपन होने जा रहा है और 16 जुलाई तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 21 जुलाई हो सकती है, यानी कि ये आईपीओ नेक्स्ट मंडे को मार्केट में लिस्ट हो सकता है। और ये काफी बड़े साइज का आईपीओ है, 3,395 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये आईपीओ है, कंपनी क्या काम करती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इसके अलावा कौन कौन के कॉम्पिटिटर्स हैं, किस तरीके से कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट ये परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा आईपीओ जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को भी इस वीडियो में जानेंगे। फिर हम एंथम बायोसाइंसेस के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पे बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एंथम बायोसाइंसेस क्या काम करती है, तो ये एक इनोवेशन ड्रिवन टेक्नोलॉजी फोकस्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि CRDMO। ये एक फुली इंटीग्रेटेड कंपनी है जहां पर ड्रग डिलीवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जाती है। और जो बायोटेक कंपनीज हैं, बायोटेक फर्म्स हैं, लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ग्लोबल स्केल में ये उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी फर्मेंटेशन बेस्ड APIs को मैन्युफैक्चर भी करती है, जिसमें प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज, विटामिन एनालॉग्स एंड बायोसिमिलर्स हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास 196 प्रोजेक्ट्स हैं एंड एज ऑफ सितंबर 30 एंड मार्च 31, 2024 कंपनी के पास 425 एंड 540 कस्टमर्स हैं CRDMO के लिए, जो कि 44 कंट्रीज में फैले हुए हैं, इंक्लूडिंग US, यूरोप एंड जापान। एज ऑफ मार्च 30, 2024 कंपनी ने 150 कस्टमर्स को सर्व किया है, जो कि स्मॉल बायोटेक से लेकर लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज तक हैं। अब अगर इनके हम फाइनेंशियल्स को चेक करें तो एसेट जो है वो इसमें एक स्टेडी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और जो रेवेन्यू है वो 24 से 25 के बीच में 30% के आसपास इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। सो टॉप लाइन ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी हमें यहाँ पर दिखती है। 2023 में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 385 करोड़ था और 2024 में ये 367.31 करोड़ हो गया, तो यहाँ पर कमी आई है। और उसके बाद फिर से मार्च 2025 में ये बढ़कर 450 करोड़ हो गया है। तो बीच में यहाँ पर एक छोटा सा स्लम्प हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर EBITDA ग्रोथ को देखेंगे, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो वहाँ पर हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। नेटवर्थ भी यहाँ पर कंसिस्टेंटली बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है और मार्च 2025 तक ये 2,298 करोड़ का हो चुका है। एंड बोरिंग्स में भी पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने कमी लाई है। अगर ओवरऑल बोरिंग को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है और डेट जो है यहाँ पर मैनेजेबल है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को चेक करें तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो 8.07 रुपीज़ है और जो पी है वो 70.62 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सब 20% से ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी 0.05 है, जो कि बताता है कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, 23.38% एंड EBITDA मार्जिन 36.81% है। और इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू भी 13.23 है। कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करें तो इसके कॉम्पिटिटर हैं सिंजिन, साई लाइफ साइंसेज, कोहेंस एंड डिवीज लैब। और इसमें जो सिंजिन इंटरनेशनल है इसका ही पी अकेला जो है वो एंथम बायोसाइंसेस से कम है। बाकी जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पी एंथम बायोसाइंसेस से ज़्यादा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो इसके सभी कॉम्पिटिटर्स से इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ हाईएस्ट है। तो अगर कॉम्पिटिटर्स से इसको कंपेयर करते हैं और इसके पी को देखते हैं तो ओवरऑल ये जो आईपीओ है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं लगता है, क्योंकि जो सेक्टर का पी है वो भी काफ़ी हाई है इस समय। आइए आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर शेयर है एंड प्राइस बैंड जो है वो 540 से 570 रुपीज़ पर शेयर है। 26 शेयर का यहाँ पर एक लॉट है और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो इशू साइज है वो 3,395 करोड़ का है। तो काफ़ी बड़े साइज का आईपीओ है। और लेकिन ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अब कितना हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो अगर आप देखेंगे प्री इशू जो है वो 76.87% है और आईपीओ आने के बाद यहाँ पर 74.68% है। तो करीब करीब यहाँ पर 2% हिस्सा यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो सेल कर रहे हैं। अगर आप एंथम बायोसाइंसेस के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब यहाँ पर अगर रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए नॉट मोर देन 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए नॉट लेस देन 35% एंड HNI के लिए नॉट लेस देन 15% का यहाँ पर कोटा रखा गया है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। मिनिमम एक लॉट बाय करने के लिए आपको 14,820 रुपीज़ देने होंगे
और अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम आप 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब एंथम बायोसाइंसेज की अगर एंकर लिस्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छी एंकर लिस्ट निकल के आई है और एंकर पोर्शन साइज जो है वो 1016 करोड़ का है। तो अगर एंकर लिस्ट को देखें तो काफ़ी अच्छी एंकर लिस्ट है एंड बड़े बड़े फंड्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब फाइनली इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको अगर हम चेक कर लें तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज़ पर शेयर का, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 670 रुपीज़। यहाँ पर करीब 17 से 18% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार अपडेट होता है और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं रेगुलरली सभी IPOs के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स जो है वो अपडेट करता रहता हूँ। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ को देखते हैं तो एसेट और रेवेन्यू में एक कंसिस्टेंसी है। हाँ, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें जो कि बॉटम लाइन है, और वहाँ पर एक बीच में 2024 में एक स्लम्प आया था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छी तरीके से रिकवर किया है एंड EBITDA ग्रोथ, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस सभी में पॉजिटिव साइंस हैं और लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी पे बोरिंग भी ज़्यादा नहीं है और कंपनी एक नीश प्लेयर है और ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल इशू है, ये एक मेजर नेगेटिव है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 70 के आसपास यहाँ पर पी है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड यहाँ पर लग सकता है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये IPO आया हुआ है। इसके अलावा एक नेगेटिव ये कह सकते हैं कि अगर ग्लोबली ये इनकी डिपेंडेंस ज़्यादा है, तो अगर US यहाँ पर कुछ टैरिफ वगैरह लगाता है तो उसका इम्पैक्ट शायद यहाँ पर हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा डीपली स्टडी करना ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ या अवॉइड करने वाला हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा और स्टडी करना ज़रूरी है। ग्लोबली भी इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीका कहाँ इनका बिजनेस हो रहा है और किस तरीके से ये मतलब आगे भी सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टडी करनी होंगी और उसके बाद ही लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर मन बनाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कमेंट्स में ये भी बताइए कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं या इसको अवॉइड करने वाले हैं। और इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।